बीएस के प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का करंट अफेयर की तीसरी क्लास के अंदर। क्लास को शुरू करने से पहले साथियों आपसे एक ही विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। जीके वाई अमन सर आपके लिए जो है लगातार अब कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब के ऊपर। और देखिएगा साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अब जो है क्लास को शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है किसने शपथ ली है, ठीक है। तो मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं बच्चों, वो कौन बने हैं। पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये किस व्यक्ति की पिक्चर है, तो लाल दुहोमा की पिक्चर है। लाल दुहोमा जो है मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं साथियों। याद रखना आपने, ये वही मिजोरम राज्य है जो 1987 के अंदर बनाया गया था। 1987 के अंदर मिजोरम राज्य का गठन किया गया। और याद रखना है, यहाँ के वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम रहेगा कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू जो है मिजोरम के क्या रहेंगे, वर्तमान समय में गवर्नर रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे। और कंभमपति हरिबाबू के द्वारा ही मिजोरम के जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं लाल दुहोमा, उसको शपथ दिलवाने का काम कंभमपति हरिबाबू के द्वारा ही किया गया है। आशा करता हूं बच्चों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बात की जाए गवर्नर की, अब आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर टाइप करना अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। क्या हमारे संविधान के अंदर राज्यपाल का पद दिया हुआ है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। हमारे संविधान के अंदर जो है राज्यपाल का जो पद है वो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी। तो मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम की जो कैपिटल रहेगी, कैपिटल का नाम रहेगा आइजोल। आइजोल कैपिटल रहेगी साथियों मिजोरम की। और ये वही मिजोरम राज्य है जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो मिंजो भाषा बोली जाती है। मिंजो भाषा के लिए प्रसिद्ध है मिजोरम। और जो सांस्कृतिक जो त्यौहार होते हैं बच्चों, वो भी मिजोरम राज्य के अंदर जो है सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बात की जाए बच्चों मिजोरम राज्य की, ठीक है, मिजोरम राज्य की अगर बात की जाए तो हमारे संविधान की अनुसूची नंबर 6 के अंदर, अनुसूची नंबर 6 के अंदर अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अनुसूची नंबर 6 के अंदर ऐसे 4 स्टेट हैं साथियों जिनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम उनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। हम उनको याद करेंगे ए एम और टी एम से याद रखेंगे, ठीक है। ए एम और टी एम से याद रखेंगे, ठीक है। तो ए से क्या बना, ए से असम बना, एम से मेघालय बना, टी से क्या बना, त्रिपुरा बना, और एम से क्या बना, मिजोरम। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 ऐसे स्टेट हैं साथियों, ठीक है, जो कि अनुसूची नंबर 6 के अंदर दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए, इनके लिए जो है विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अनुसूची की अगर बात की जाए बच्चों तो हमारे संविधान में टोटल वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी कि मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। जैसे जैसे संशोधन होते गए वैसे वैसे जो है इनकी संख्या भी बढ़ने लगी। अब बात करते हैं संशोधन किसको कहते हैं। अब बच्चों को ये भी नहीं पता होगा संशोधन क्या होता है। संशोधन बेटा, संविधान में कोई भी अगर फेर बदलाव करते हैं तो उसको हम संशोधन कहते हैं। संविधान के अंदर कोई भी नई चीज जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, संशोधन होता है। इंग्लिश में अमेंडमेंट बोला जाता है, ठीक है जी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। देखो भाई, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो नए भारत का सामवेद पुस्तक का जो विमोचन किया है ये किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखना आपने, रामनाथ कोविंद के द्वारा। रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया है।
बात की जाए बच्चों रामनाथ कोविंद की, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे भारत के। आज के समय पर जो राष्ट्रपति है 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है जिसका नाम है जी द्रौपदी मुर्मू। अगर बात की जाए यहाँ पर रामनाथ कोविंद की, तो रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और रामनाथ कोविंद के द्वारा ही 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के अंदर जो है नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के अंदर दर्शाया क्या गया है बच्चों, जानने की बात आपके लिए ये है। आपने नाम सुना होगा संविधान का आपने नाम सुना है? हाँ जी सुना है, ठीक है। संविधान के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जितने भी भाषण दिए गए हैं उन सभी का विवरण इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। यानी कि संविधान के ऊपर जितने भी स्टेज के ऊपर जो भी भाषण हुए हैं, जो भी बात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संविधान के ऊपर बताई गई है, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर संकलन किया गया है नए भारत का सामवेद के अंदर। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद नंबर 52 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है बच्चों? सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात की जाए बच्चों संविधान के अंदर जो है ये जो राष्ट्रपति का पद जो पहले जो शुरू किया गया ये सबसे पहले 1950 के अंदर, यानी कि 1950 जब हमारा जो है संविधान लागू हुआ उसी समय पर जो है राष्ट्रपति का पद के लिए जो है राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया गया है? ठीक है, तो कृषि मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है ये किसको दे दिया गया है? तो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये व्यक्ति हैं अर्जुन मुंडा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इनके पास जो है जनजातीय मंत्रालय है। जनजातीय मंत्रालय, अनुसूचित जनजातीय मंत्रालय जो है ये किसके पास है? तो अर्जुन मुंडा जी के पास है। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए और नरेंद्र तोमर जी ने जो है अपना कृषि मंत्रालय पद छोड़ दिया और वहाँ के जो है क्या बने, वो मंत्री बने हैं। ठीक है, तो कृषि मंत्रालय का जो अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ये अर्जुन मुंडा को दिया गया है। पहले जो मंत्री थे कृषि मंत्रालय किसके पास था? तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने के कारण जो है वहाँ पर मंत्री बनने के कारण कृषि मंत्रालय का जो है पद छोड़ दिया गया है। अभी जो है अर्जुन मुंडा को ये पद दे दिया गया है। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। कैबिनेट का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण साबित होने वाला बच्चों। 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, तो आपका फर्ज बनता है इनको अच्छे तरीके से क्लियर करने का। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है जी, तो याद रखना आपने अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है गांव के अंदर स्कीम आई है बच्चों। ठीक है, महिलाओं को जो है ग्रुप लोन दिया जाता है। तो एक बैंक है उज्जीवन बैंक और एक बैंक है बंधन बैंक। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, ठीक है, जो गैर सरकारी बैंक है बच्चों, गैर लाभकारी संस्था है ये। ठीक है, जिनके द्वारा जो है लोन जो है प्रोवाइड करवाया जाता है महिलाओं को। और इसका मुख्य उद्देश्य भी बच्चों यही रहने वाला है कि महिलाओं को सशक्तिकरण, यानी कि महिला सशक्तिकरण इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहेगा उनकी आजीविका सृजन के लिए। ठीक है, आजीविका सृजन के लिए जो है बंधन बैंक और ये जो उज्जीवन बैंक है बच्चों ये तैयार किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, सॉरी सरकार के द्वारा नहीं, निजी संस्था के द्वारा जो है तैयार किए गए हैं। बंधन बैंक की अगर बात की जाए तो बंधन बैंक जो है ये गठित किया गया था साल 2001 के अंदर। ठीक है, साल 2001 के अंदर जो है
बंधन बैंक बनाया गया था, एक गैर लाभकारी संस्था है ये, और इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चे ये कहाँ पर है, तो कोलकाता के अंदर है। ठीक है, तो कोलकाता के अंदर जो है इसका हेड क्वार्टर रहेगा कोलकाता। ये वही जगह है जो पश्चिम बंगाल की क्या रहेगी बच्चे, कैपिटल रहेगी। ठीक है जी, भारत के प्रसिद्ध महानगरों में से एक स्थान है कोलकाता का। ठीक है जी, क्लियर है जी, आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत जो है 7वें स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है। ठीक है, तो लाहौर का जो है शीर्ष स्थान रहेगा वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग के अंदर। ठीक है जी, शीर्ष स्थान रहेगा लाहौर का। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम साथियों इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा BS के प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।